नमस्कार। कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारणों पर चर्चा करी थी, जिसमें से कुछ कारणों पर डिस्कशन हो चुका था और शेष कारणों पर चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। मैंने आपको कल इंग्लैंड की लोकेशन के बारे में बताया था कि वह एक द्वीपीय देश है, पानी में स्थित देश है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। क्या रीज़न्स थे, जैसे कि लोहे और कोयले की खानों का पास होना, या इंग्लैंड की गोरखपूर्ण क्रांति जो वहाँ पर शांति एवं व्यवस्था का कायम होना, इंग्लैंड का मुक्त समाज होना, इन कई कारणों पर हम चर्चा अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शेष कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण है पूंजी की उपलब्धता। कोई भी उद्योग है, जब हम उसको लगाते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मांगता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। ये पूंजी एक तरह से अतिरिक्त पूंजी होती है, अर्थात आपकी ज़रूरतें, आपकी आवश्यकता पूरी होने के बाद बची हुई पूंजी। तो इंग्लैंड में इस पूंजी की बड़ी उपलब्धता थी। इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखानों में लगाने के लिए पूंजी थी, क्योंकि वाणिज्यवाद वहाँ पहले ही हो चुका था। तो वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप जो उपनिवेश थे, उनसे उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो चुकी थी। वह धन इंग्लैंड में जमा हो गया था। इंग्लैंड की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, उसमें पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। एक और इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत तथा अन्य उपनिवेशों से असामान्य लाभ कमाकर धन एकत्रित किया। वहीं 18वीं शताब्दी में सादा जीवन और कम से कम व्यय के आंदोलन चलाए गए थे, जिसे मेथोडिस्ट आंदोलनों के नाम से जाना जाता है, जिससे बचत अधिक होने लगी थी और उसी बचत को बाद में व्यवसाय में निवेश किया गया, उपयोग किया गया। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रजनी पामदत्त। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, आज का भारत में लिखा है कि यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, ये इंग्लैंड के शहर हैं, मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती। जेम्सवाट, आर्कराइट, कॉर्टराइट और क्रॉम्पटन, ये सभी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कई आविष्कार किए थे। तो जैसे आविष्कारक थे, उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। क्यों फेंक दिए जाते? क्योंकि यहाँ का जो कच्चा माल था, जो भारत की लूट थी, जो धन था, उन्हीं ने ही इन उद्योगों को पनपने दिया था। कहते हैं कि भारत की लूट ने ही इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रमुख उत्प्रेरक का कार्य किया था। तो बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य जो था, वहाँ से प्राप्त पूंजी इंग्लैंड में कलेक्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक वर्ग का प्रभावी होना। सभी रीजन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहले वहाँ पर वाणिज्यवाद होना, फिर इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक साम्राज्य होना। जब बहुत उपनिवेश हो गए तो ये सारा का सारा माल वहाँ कलेक्ट करने लगे, पैसा वहाँ कलेक्ट करने लगे। तो धन की प्रचुरता या पूंजी की उपलब्धता, जब पूंजी बहुत ज़्यादा आ गई तो एक बहुत व्यापारी वर्ग, व्यापार जो कर रहा है, उस बहुत बड़ा वर्ग वहाँ सामने आया। तो इंग्लैंड का ये जो नव धनाढ्य वर्ग था, जिसके पास बहुत पैसा था, वह सौदागरों एवं व्यापारियों का वर्ग था। ज़्यादातर उसमें व्यापारी ही होते थे। उन्होंने अपनी पूंजी को उद्योगों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी लगाया। उद्योगों में तो लगाया, साथ के साथ
वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी लगाया और नई उत्पादन विधियों को अपनाने में संकोच नहीं किया। यह वर्ग इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि किसी कारोबार में लगना उसकी शान के खिलाफ है। देखिए, पहले जो सामंतवादी व्यवस्था होती थी, जो सामंत होते थे, वो ये सोचते थे कि हम कार्य नहीं कर सकते, हम किसी कारोबार में नहीं लग सकते, बल्कि हम किसी से काम करवाएंगे। जबकि अब का जो नवधनाढ़ वर्ग था वो उद्योगों में इन्वेस्ट करना चाहता था और उद्योगों में कारोबार में लगना गौरव की बात समझता था। जबकि फ्रांस में जो पूंजी थी वो मुख्यतः कुलीन वर्ग, उसी सामंतवादी वर्ग के पास थी जो उद्योगों में कोई रुचि नहीं रखते थे। नेक्स्ट है काली मृत्यु। यह एक महामारी थी, भयंकर महामारी जिसे हम कह सकते हैं। ये 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में फैली थी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मज़दूरों की अत्यधिक कमी हो गई। हजारों किसान जो थे वो गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहरों में आने लगे। इससे नगरों में मज़दूरों की संख्या, यानी कि श्रम आ रहा है, मज़दूरों की संख्या बढ़ गई। ये लोग अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न काम धंधों में लग गए। फलस्वरूप शहरों में उद्योगों पर श्रेणी व्यवस्था का जो नियंत्रण था वो ढीला हो गया और ये नए परिशिक्षित कारीगर उन शहरों को मिल गए और अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए। तो काली मृत्यु का भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बहुत फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है बैंकिंग। 18वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। बैंकिंग प्रणाली के विकास से इंग्लैंड के उद्योगपति जो थे उन्हें ऋण प्राप्त करना और पूंजी जमा कराने की सुविधा मिल गई। जबकि इंग्लैंड के विपरीत फ्रांस की अगर हम बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसके बाद आता है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। ये मैंने आपको इंग्लैंड के जब मैप दिखाए थे तब भी बताया था कि इंग्लैंड की लोकेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उसका बहुत विशेष महत्व रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वह शेष संसार से पृथक रहा और दूसरी तरफ वह संसार के निकट संपर्क में भी रहा है। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और बिल्कुल पास भी है, परंतु चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। यानी कि अगर आपको उस पर अटैक करना है तो आपकी नौसेना बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की नौसेना विश्व में सबसे सुदृढ़ नौसेना थी, क्योंकि वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ था। तो इसके उसे दो फायदे हुए कि अन्य देशों की, अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस ही था जो इंग्लैंड को अटैक कर सकता था, टक्कर दे सकता था, लेकिन उसकी नौसेना सुदृढ़ नहीं थी। और दूसरा, इंग्लैंड को अपनी नौसेना का इसलिए फ़ायदा मिला कि वो व्यापार जहाँ से भी उसके जहाज जाते थे उनकी सुरक्षा कर सकता था। इंग्लैंड हमेशा युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और उसकी खुद की भूमि पर युद्ध नहीं लड़े गए। इससे क्या हुआ कि उसका औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। एक और क्रांति जो इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी जिसका नाम है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से तात्पर्य कृषि का जो हम उत्पादन करते हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उसमें बिल्कुल परिवर्तन होने लगा, जिससे उत्पादन जो है वो अधिक रूप में सामने आया। अब बड़े पैमाने पर कृषि करना संभव हुआ। बाड़ाबंदी, किसी भी भूमि की जब बाड़ाबंदी की जाती है तो उससे छोटे छोटे किसान बेकार हो गए। एक बाड़ाबंदी आंदोलन चलाया गया था इंग्लैंड में, जिससे छोटी भूमि के कई किसान बेकार हो गए और वे गांवों को छोड़कर नगरों में आ गए, जिससे नगरों में मज़दूरों की कमी की समस्या का समाधान हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम कृषि क्रांति देखें तो बड़े बड़े फार्मों में कृषि करना, ये कृषि क्रांति की विशेषता थी। इसके अलावा
बीज बोने के यंत्र का निर्माण, कई वस्तुओं का निर्माण है जो हम औद्योगिक क्रांति में ही क्षेत्रों में आने वाले परिवर्तन में अध्ययन करेंगे। तब देखेंगे कि किस तरह से कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, यानी कि अधिक उत्पादन ने उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक महत्वपूर्ण आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए थे। मैंने आपको कई वैज्ञानिकों के नाम बताए थे, जैसे कि आर्कराइट, जेम्स वॉट, कॉर्टराइट, क्रॉम्पटन। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए। कोई सूत को काटने के लिए या एक साथ धागा बुनने के लिए कई मशीनों का निर्माण किया गया था। तो इन सभी वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को बहुत बढ़ावा दिया। यही रीज़न थे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। थैंक यू।